पूछा जयंत चौधरी ने अपना वोट क्यों नहीं डाला। मैंने कहा जयंत जी ने अपना वोट इसलिए नहीं डाला कि बाकी जनता ने भी उन्हें वोट डालने का मन नहीं बनाया। गाँव में एक समाजवादी पार्टी के नेता के खेतों में एक दलित लड़के का शव मिला है, क्या कहना है? एक दलित की बेटी के साथ, एक अनुसूचित जाति के परिवार के साथ जो हुआ है वो बहुत दुखद है, निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, जो एक माँ ने अपनी बेटी को खोया, एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, उनको न्याय भी मिले, उनको ताकत भी मिले, शक्ति भी मिले। इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन न्याय जरूर मिले। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं होती थी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को संरक्षण मिलता था। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा देश और दुनिया के सामने बार बार नजर आया है। मैं इतना ही कहूँगा, परिवार को न्याय भी मिलेगा, चाहे जितने बड़े से बड़ा नाम भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उस परिवार की बेटी को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। जब माँ कुछ दिन पहले अपनी बेटी को मांगने के लिए सपा के बड़े नेता के सामने गई थी, तब भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब भी सपा के नेताओं ने उस पर कुछ नहीं किया। दफनाई गई लाश अनुसूचित जाति परिवार की उस महिला को जब दिखाई गई जिसने अपनी बेटी खोई है, इससे बड़ा दुखदायक क्षण किसी के जीवन में क्या हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जी की चुप्पी 7 दिन पहले भी थी, आज भी है। पहले जागे होते तो किसी की बेटी बच गई होती। केंद्रीय मंत्री टेनी जी के बेटे को जमानत मिल गई है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और उसका कहना है कि किसानों के साथ ये अन्याय है, क्योंकि उनके ऊपर साफ तौर पर वीडियो भी रिकॉर्ड हुए थे, उनके ऊपर जुर्म भी साबित हुआ। उसके बाद जेल भेजने का और जमानत देने का दोनों ही कार्रवाई अदालत ने की है, कानूनी कार्रवाई है। हम सबको देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए, न्यायालयों पर भरोसा होना चाहिए। न्याय प्रक्रिया इस देश की पूरी दुनिया भर में कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई है कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना। आरएलडी और समाजवादी पार्टी कल पहले चरण के चुनाव को बोल रही कि यहाँ एक तरफा वोटिंग हुई है और गठबंधन को इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जहां जयंत चौधरी जी अपना वोट डालने ही नहीं जा पाए, तो आप समझ सकते हैं उनको बाकियों ने कितना वोट डाला। पहले चरण में किसान, मैं इतना ही कहूँगा, हमने 58 में से जितनी सीटें पहले जीती, हम उससे ज़्यादा सीटें इस बार जीतने वाले हैं। जनता ने एक तरफ मोदी जी, योगी जी के नाम पर गरीब की कल्याणकारी योजनाएं, गरीब के उत्थान के लिए जो हमने काम किया उसके नाम पर वोट दिया है। पक्के मकान जो दिए, नल से जल जो दिया, मुफ्त में 2 बार जो राशन दिया, सबसे बड़ी बात गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने का काम किया और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने का जो काम किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। ये कैराना से जो पलायन करके जाते थे, उस पलायन को रोकने का काम भी किया, वापस बसाने का काम किया है। तो कैराना से जो कल भाजपा की लहर चली है, काशी तक पहुंचते पहुंचते सुनामी हो जाएगी। तो कैराना से पहले कानपुर फिर काशी जाते हो, आप समझ सकते हैं सीटें लगातार बढ़ती ही जाएंगी। जयंत चौधरी ने अपना वोट क्यों नहीं डाला। मैंने कहा जयंत जी ने अपना वोट इसलिए नहीं डाला कि बाकी जनता ने भी उन्हें वोट डालने का मन नहीं बनाया। लेकिन हमें अपना मन पक्का करके जाना है। जीत उपचुनाव से बड़ी मेन चुनाव में होनी चाहिए। सीटें 325 से ज्यादा बढ़कर जानी चाहिए। फिर एक बार मोदी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाकर दिखानी चाहिए। और जाइए जनता के बीच में, सिर ऊंचा करके कहिए, हमने कहा था गुंडा राज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, हमने करके दिखाया है। हमने कहा था महिलाओं को सुरक्षा सम्मान के अधिकार देंगे, भाजपा ने करके दिखाया था। हमने कहा था किसानों को संपन्न और समृद्ध करेंगे, भाजपा ने करके दिखाया।
हमने कहा उत्तर प्रदेश के युवाओं को 70 लाख नौकरियां देंगे। हमने 3 करोड़ नौकरियां देने का काम, रोजगार स्वरोजगार देने का काम करके दिखाया है। हमने कहा था हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, हमने 10वें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचाया है। हमने कहा था हम उत्तर प्रदेश के लोगों की आय को बढ़ाएंगे, हमने उत्तर प्रदेश के लोगों की आय को दुगना करने का काम 5 वर्ष में करके दिखाया है। हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, भाजपा ने करके दिखाया है। अब उत्तर प्रदेश को नंबर 1 भाजपा फिर करके दिखाएगी मेरे भाइयों और बहनों। और ये तब करके दिखाएगी जब आप अपने पोलिंग बूथ को नंबर 1 बनाने के लिए संकल्प लेंगे। आप सुरेंद्र मैथानी जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का संकल्प लेंगे। जब हम लोग जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ आगे चलेंगे। कांग्रेस पार्टी की तो प्रदेश में और देश में हालत है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल पाया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी आई, कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जिन 5 बहनों की फोटो साथ में छापी, 2 छोड़ के चले गई, 3 जाने की फिराक में है। ना जाने यहाँ के जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना चुनाव चिन्ह वापस कर दिया, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सुरेंद्र जी, मुझे लगता है आपके यहाँ से भी कहीं ऐसा ना हो जाए, यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी कहीं अपना चुनाव चिन्ह वापस देने न चली जाए। एक के बाद एक दूसरे के साथ हो रहा है। समाजवादी पार्टी चुप चुप के टिकटें बांट रही है। अखबारों में नहीं आता समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आई थी, वो उम्मीदवारों की लिस्ट कम थी, उम्मीदों पर वार करने की लिस्ट ज्यादा थी। ये उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं थी, ये जनता की उम्मीदों पर वार करने वालों की लिस्ट थी। ये कैंडिडेट की लिस्ट नहीं थी, ये चार्जशीट थी। जैसे लोगों के नाम थे जो हिस्ट्री शीटर थे, ये चार्जशीट उन पर हुई थी। ऐसा शायद ही कोई उनका प्रत्याशी रहा होगा जिसका किसी थाने में केस दर्ज नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में अपराधियों, गुंडों, माफियाओं को डिस्ट्रक्शन मिला, आज भी दिखता है। मऊ में मुख्तार अंसारी अगर चुनाव लड़ने जाते हैं तो अखिलेश यादव पीछे से उसको समर्थन करते हैं। ओपी राजभर की पार्टी से उसको टिकट दिलाने का काम करते हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा साथ में होकर एकजुट हो जाती है, ऐसे अपराधियों का संरक्षण करने का काम करती है। करहल में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं खड़ी करती समाजवादी पार्टी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव मऊ में अपना उम्मीदवार मुख्तार अंसारी के खिलाफ नहीं खड़ा करते। ये क्या कारण है? नाहिद हसन हो, यूनुस खान हो, आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो या मुख्तार अंसारी हो, ये सारे के सारे नाम और ये सारे के सारे हिस्ट्री शीटर, ये किसके साथ जुड़े? इनका नाता सीधा सीधे सपा बसपा के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता। क्या ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनीतिक दलों के कैंडिडेट्स को क्या उत्तर प्रदेश की जनता कभी समर्थन करेगी? क्या उत्तर प्रदेश की जनता कभी अपराध माफिया राज को वापस आने देगी? बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है मेरे मित्रों, अगर कानपुर के विकास को 4 चांद लगाने हैं, कानपुर में और उद्योग लाना है, तो पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, 3 करोड़ युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, इस बार 4 करोड़ नहीं 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम लोग उत्तर प्रदेश में लाने का काम करेंगे। कहां 4 लाख करोड़, कहां 10 लाख करोड़। और मैं एक बात आपके सामने और कहना चाहता हूं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक ऐसा विषय है जहां 1,47,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी हुआ तो 25 लाख लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिले। अब की बार निर्यात भी दुगना होगा और रोजगार स्वरोजगार भी उससे दुगना होगा। हमने करके दिखाया है। करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया है? क्यों भाई, करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? भाजपा ने करके दिखाया, भाजपा फिर करके दिखाएगी। पहले भी कमल खिलाया था, फिर कमल खिलाकर दिखाएगी। तो आप सब लोग जुड़े, शानदार कार्यक्रम यहाँ पर किया है। मैं यही कहूंगा, बाकी सब भूल जाना, कमल का चुनाव चिन्ह याद रखना। 20 को ही वोटिंग है ना?
20 फरवरी का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव चिन्ह होगा। कमल का बटन दबा देना, सुरेंद्र मैथानी जी को एक बार फिर विधायक बना देना, फिर विधायक। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। आपका ये जोश और जुनून बताता है, ना केवल जीत होगी बल्कि रिकॉर्ड जीत होगी।